बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो आपको कहा गया कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वैसे इसको सिंपल डायरेक्ट मेथड से करेंगे। सिंपल इतना छोटा सा इसका आंसर सोल्यूशन होगा और इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फॉर्मूला वो लिख लेती हूँ। ठीक है, डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x है। ये हमारे पास y की जगह f ऑफ x पुट करना है और सारी वैल्यू वैसी है, और f ऑफ x प्लस डेल x की जगह हमने क्या करना है, मतलब x की जगह हमने क्या पुट करना है, x प्लस डेल x। कॉज वैसी रखते हैं, 3 भी वैसी रखते हैं, और x की जगह हम पुट करते हैं x प्लस डेल x पुट कर देते हैं। प्लस 10, 3 को वैसी रखते हैं और x की जगह x प्लस डेल एक्स। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो यहाँ पर 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों के पास दोनों वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। हम इसमें जो फर्स्ट वाली है आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का जो फार्मूला है उसमें हम पुट कर देते हैं। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, f ऑफ x प्लस डेल एक्स की जगह आपने ये वाली पूरी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स प्लस tan ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स। ठीक है, मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर माइनस है, तो f ऑफ x की जगह ये पुट करेंगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट बाय माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह मैं यहाँ से ही माइनस कर देती हूँ क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होंगे। कॉज ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 3x आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास किसकी इक्वल है, डेल x की इक्वल है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, कॉज ऑफ 3x को और कॉज ऑफ इन दोनों को एक जगह रख देते हैं, और tan को आपने क्या करना है, एक जगह रख देना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आगे पूरी वैल्यू आए। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा, और इसके साथ में ये वाला लिख लेती हूँ, कॉज ऑफ 3x आ जाएगा। और ये जो आपके पास tan और इन दोनों को एक जगह रख लेते हैं, बल्कि tan को यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ। tan को आपने किस में चेंज करना है, साइन बाय कॉस। tan किसकी इक्वल होता है, साइन बाय कॉस के। तो हमारे पास आ जाएगा, जिस तरह कॉट को चेंज किया था इस तरह आपने tan को भी चेंज करना है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा। इस जो tan को भी आपने चेंज करना है, तो माइनस वैसे ही रखेंगे। tan है तो किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 3x। और ये जो पूरी होल वैल्यू है ये किस पे डिवाइड हो रही है, मैं इधर साइड पे डिवाइड कर देती हूँ, किस पे डिवाइड हो रही है, डेल एक्स। आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके स्टेप थोड़े ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा इसको तंग करके लिख रही हूँ। यहाँ पर आपने यही लिखना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास कॉज ऑफ 3x और प्लस 3 डेल एक्स है, इसकी हमने क्या करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, कॉज ऑफ ये हमारे पास क्या है, अल्फा है। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस कॉज ऑफ बीटा है। ठीक है, ये फार्मूला मतलब ये वाली साइड गिवन है, आपने इसको इस साइड के लिहाज से इसको चेंज करना है। ठीक है, मतलब कॉज ऑफ ये पूरा आपके पास क्या है, अल्फा है, और ये हमारे पास क्या है, बीटा है। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय। इसमें हम चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं -2 यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगा देती हैं, -2 लिख देती हैं। अब साइन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3 डेल एक्स, और साथ में क्या है, प्लस 3x आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है। अब यहाँ पर हमने साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, अब साइन हम दोबारा लिखेंगे। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा फार्मूला कंप्लीट करेंगे। पहले अल्फा लिखेंगे 3x प्लस 3 डेल एक्स, फिर माइनस डालेंगे और फिर बीटा लिखेंगे 3x, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, आप इसको यूँ समझ लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है उसके लिए मैंने ये पूरा फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये वाली वैल्यू अभी अलग है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं प्लस वैसे ही डाल देती हूँ। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ का मैं यहाँ नीचे एलसीएम ले लेती हूँ। तो आपने यहाँ पर पहले लाइन लगानी है, एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी, तो हम लिख लेते हैं कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर कॉज ऑफ 3x, मतलब मैंने ये दोनों वैल्यूज़ ली। पहले मैं यहाँ पर ये ऊपर वाली वैल्यू यही लिख लेती हूँ, साइन ऑफ
3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में हमने वैल्यू लिखनी है, ठीक है, दरमियान में माइनस लगा देते हैं साइन ऑफ 3x, और यहाँ पर भी अभी हमने वैल्यू लिखनी है। अब आपने सोचना है कि इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है तो ज़ाहिर है इसमें ये वाली वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन ऑफ 3x लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बेशक ना लगाएं, सिर्फ डॉट डाल दें। और इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है, तो मतलब कॉज ऑफ 3x को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये पूरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास कॉज ऑफ, ये आपने एलसीएम सिर्फ ले लिया, ठीक है, 3 डेल एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ और साथ में आपने होल डिवाइडेड बाई किसकी इक्वल है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ये डेल एक्स की इक्वल आ जाएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स मैंने यहीं पे लिख दिया, इक्वल्स टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम करते हैं। 2 यहाँ पर 2 साइन वैसे ही लिखेंगे 3x, और 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 डेल एक्स आपके पास वैसे ही आएगा, और होल डिवाइडेड बाय 2 को भी वैसे ही कर दें। अब आप देख सकते हैं ये 3x इस 3x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास साइन 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। चलिए इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला फार्मूला बना है ये आप देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है, साइन अल्फा सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है तो साइन से नहीं, नीचे कॉज है, ठीक है, कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मतलब इस वैल्यू को आप कॉज से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरी वैल्यू आएगी, और कॉज को आप इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाली पूरी वैल्यू आपके पास आएगी। अब ये आप देख सकते हैं ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा, ठीक है, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पर अल्फा हमारे पास ये पूरी वैल्यू और ये हमारे पास क्या है बीटा है, तो ये किसकी इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा की इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लिख लेते हैं, साइन लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा की इक्वल है, पहले मैं अल्फा लिख लेती हूँ 3x प्लस 3 डेल एक्स, और फिर माइनस लिखेंगे और ये फिर आपके पास बीटा आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय आपने इसी वैल्यू के नीचे आपने फिलहाल इसको डिवाइड कर देना है, कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर कॉज ऑफ 3x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये नोट करना है, ज़रा गौर करना है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पूरी वैल्यू है ये इस फार्मूले में आपके पास बंद हो गई है, ठीक है। मतलब ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल होते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा के, तो साइन अल्फा माइनस बीटा के मैंने इक्वल कर दिया। अब ये 3x इस 3x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय आपके पास किसकी इक्वल है डेल एक्स की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये नो आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, ये 2 बाहर है और ये 2 साइन के अंदर है, कैंसिल नहीं होगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको फिलहाल वैसे ही रखते हैं, ठीक है, -2 साइन 6x प्लस 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया प्लस, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा साइन ऑफ 3 डेल एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं 3x प्लस 3 डेल एक्स और कॉज ऑफ 3x, और यहाँ पर ये और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या डेल एक्स है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस लिमिट को मैं दोनों के साथ लिख देती हूँ, और ये जो डेल एक्स डिवाइड हो रहा है इसको भी हम क्या करते हैं दोनों के साथ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि ये जो आपके पास होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स है, जब आप इसको यूँ बल्कि इसको एक स्टेप में कर भी देते थे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय डेल एक्स यूँ लिखते थे, जब इस डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ जाएगा, उस डिवाइडेड बाय डेल एक्स को हम इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और लिमिट को भी हम क्या करते हैं दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन ऑफ 6x प्लस 3 डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो डिवाइडेड बाय आप मैंने जिस तरह लिखा है ये 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स की वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स आ जाएगा। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स है इसको मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके साथ भी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होल डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ प्लस, अब ये जो लिमिट है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आपने यहाँ पर लिखना है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और साथ में ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं साइन ऑफ 3 डेल एक्स
डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल x और कॉज ऑफ 3x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, और इसके साथ भी आपने क्या करना है होल, बल्कि इसका मैं फ़िलहाल यहीं पे साइड पे लिख लेती हूँ 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स में लिख देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने होल डिवाइडेड बाय कर दिया, इसका मैंने सिर्फ साइड पे ही करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर मतलब इस तरह की वैल्यू लेकर आनी है ताकि उसकी जगह हम क्या पुट कर सके 1 पुट। इसमें भी लेकर आएंगे और इस वैल्यू में भी आपने लेकर आनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 साइन ऑफ 6x प्लस 3 डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके साथ ज़ाहिर आपको मैंने बताया कि जब प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सारों के साथ लिमिट अप्लाई होती है, ठीक है। ये फॉर रूल आप लोग यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। अब मैंने इसके साथ भी लिमिट लिख दी, अब मैं इसके साथ भी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आपने देखना कि मैंने लिमिट इसके साथ भी लिखी, इसके साथ भी। अब ये जो डेल एक्स है होल पे डिवाइड हो रहा है। अब आपकी मर्जी, आप इसके नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक के नीचे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये दरमियान में मल्टीप्लाई है। अगर ये प्लस होता तो फिर हम दोनों के नीचे डिवाइड करते, लेकिन दरमियान में मल्टीप्लाई है तो इस डेल एक्स को मैं इसके साथ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आपने इसके साथ क्या कर देना है, डेल एक्स लिख देना। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब ऊपर डेल एक्स है, मतलब एंगल के अंदर डेल एक्स है, तो नीचे भी डेल एक्स हो, तब वो 1 के इक्वल होता है। अब एंगल के अंदर 3 भी है और 2 भी है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3 भी लिख देना और साथ में 2 भी लिख देना। अब ये 3 और 2 आपने खुद से वैल्यू लिखी है। जब आप ये वाली वैल्यू खुद से लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपने लिमिट के बाहर भी 3 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। मतलब ये 3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 3 डिवाइडेड बाय 2 आया, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आपने क्या किया, खुद से लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस डेल एक्स को मैं इसके नीचे ले आती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल 3 डेल एक्स, और इसके नीचे मैं ये वाला डेल एक्स मतलब इधर ले आती हूँ, और इसके ऊपर मैं अलग से लिमिट लिख देती हूँ डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। सॉरी, इसको अब मैं नीचे करके इधर नीचे करके इसके साथ वैल्यू लिख लेती हूँ। 1 वैसे ही लिखेंगे और डेल इस वैल्यू को इसके नीचे लेकर आएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 3x आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप को फिर से देख लें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इस वजह से थोड़ा इस तरह हो रहा है। आपने क्या किया कि लिमिट इसके साथ भी लिखी, इसके साथ भी लिखी, और डेल एक्स को इसके लिखा है, और 3 डिवाइडेड बाय 2 चाहिए था, आपने 3 डिवाइडेड बाय 2 इधर भी लिखा और इधर भी लिखा। अब मैंने क्या किया, लिमिट इसके साथ पहले लिखी, इसको इसके नीचे ले आए और इसको इसके नीचे ले आए, और लिमिट मैंने इसके साथ भी लिख ली और इसके साथ भी लिख ली। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ से हम एक और स्टेप भी साथ में करते हैं। आपको पता है जब इधर 3 डेल एक्स है तो नीचे भी 3 डेल एक्स होना चाहिए, तब ये आपके पास 1 की इक्वल होगा। यहाँ पर मैं खुद से एक 3 इधर भी लिखती हूँ और इधर भी 3। ज़ाहिर है आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसको डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पर अब पूरे उसमें आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ही रह गया, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करना है, लिमिट डेल एक्स, बल्कि सॉरी हमने यहाँ पर अब क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं -2 साइन 6x प्लस 3 डेल एक्स की जगह क्या अप्लाई लिखेंगे, 0 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसका 3 डिवाइडेड बाय 2 आपने वैसे ही लिखना है, और जब आपको पता है इस पूरे के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। दरम्यान में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये वाला 3 आपने वैसे ही रखना है। इस पूरे के ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये भी किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्लस सिर्फ ये और ये वाली सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और ये वाली भी, तो यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना है कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल एक्स की जगह 0 पुट कर देते हैं, और यहाँ पर कॉज ऑफ 3x आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -2 वैसे ही रख लेते हैं, साइन ऑफ, यहाँ पर आपके पास 6x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 3 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 1 इज़ 3, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ, यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, 3x रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी कॉज ऑफ 3x आ जाएगा। इस 2 को इस 2 से अब आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एंगल के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यू, ये एंगल के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस रह जाएगा, साइन आ जाएगा, साथ में 2 1 इज़ 2 2 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पर आपके पास 3x आ जाएगा, और सिर्फ ये आपके पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इसको मैं स्टार्ट में ले आती हूँ, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय
बल्कि डिवाइड बेशक नहीं लिखें, यूँ ही लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई, ये दो आपके पास कॉज हैं तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 3x आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर -3 साइन ऑफ 3x आ जाएगा, ठीक है, और +3, और आपको पता है 1 डिवाइड बाई कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड का रेसिप्रोकल है, तो आपने क्या करना है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ 3x आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास क्या माइनस साइन ऑफ 3x + 3 सीकेंड स्क्वायर ऑफ 3x, तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड ज़रा सही से गौर से समझना है। ऊपर दूसरा आपने फार्मूले समझने, तो ये क्वेश्चन आपके पास मुश्किल नहीं है, और फार्मूले भी आप देख सकते हैं इन 3 फार्मूले से, मतलब ये तो आपको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए, सिर्फ ये 3 फार्मूलेज आप अच्छे से याद करें और ये सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 फार्मूले से आपके पास क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड A B C जो पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपको कहा गया कि आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन कौन से रूल से, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लिख लेते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले y की जगह तो आपने पुट कर देना है, f ऑफ x पुट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर ऑफ x आपने वैसे ही रख देना है। अब आपने क्या करना है, x की जगह हमें क्या चाहिए, x प्लस डेल x चाहिए, तो x की जगह हम पुट कर देते हैं x प्लस डेल x इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ऑफ x की जगह x प्लस डेल x आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x आपके पास किसकी इक्वल है, कॉट स्क्वायर ऑफ x प्लस डेल x की इक्वल है, ठीक है, माइनस, और f ऑफ x किसकी इक्वल है, कॉट स्क्वायर ऑफ x की इक्वल, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल x है। अब आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। a आपके पास क्या है, कॉट ऑफ x x प्लस डेल x, और b हमारे पास क्या है, कॉट ऑफ x है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और ये किसकी इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b की इक्वल होता है। तो पहले हम इसको किस में लिख देते हैं, प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है। कॉट ऑफ x प्लस डेल x प्लस कॉट ऑफ x, ये मैंने प्लस में लिख दिया, और अब मैं इसको माइनस में भी लिख देती हूँ, कॉट ऑफ x प्लस डेल x और माइनस कॉट ऑफ x आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल x है। यहाँ पर सॉरी लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 आपके पास वैसे ही है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट अलग कर लेते हैं और इसके ऊपर लिमिट आपने क्या करनी है, अलग कर देनी है, ठीक है। पहले मैं इसके ऊपर अलग कर देती हूँ, लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ x प्लस डेल x प्लस कॉट ऑफ x, ठीक है। ये इसके ऊपर लिमिट अलग से आ गई है। फिर यहाँ पर लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0 कॉट ऑफ x प्लस डेल x और माइनस कॉट ऑफ x, इसके ऊपर लिमिट आपके पास अलग से आ गया। अब आपने ये देखना है, ये डेल x, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। आपकी मर्जी, आप इसके नीचे डेल x लिखें या इसके नीचे लिखें, एक ही बात है। अब मुझे ये डेल x इसके नीचे चाहिए था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेल x को इसके नीचे लिख देते हैं। इसके नीचे कुछ भी ना लिखें, फ़र्क क्यों, यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 को डेल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डेल x ही आ जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली वैल्यू ना होती, आपके पास सिर्फ क्या होता डेल x, तो फिर आपने इसको, क्योंकि ये दरमियान में फिर प्लस आ जाते, फिर आपने डेल x को इसके नीचे भी लिखना है, इसकी नीचे भी लिखना है। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही, तो आपकी मर्जी किसी एक के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सिंपली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास कॉट ऑफ x प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉट ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंप्लीफाई हो गया। इसको अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हमने कॉट को किस में चेंज करना है, साइन बाय कॉस बाय साइन में चेंज करना है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ लिमिट डेल x अप्रोचेज टू 0, कॉट आपके पास किसकी इक्वल होता है, कॉस ऑफ कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो मतलब कॉस डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है। एंगल के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपने एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कॉस क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x आ जाएगा, और इस पूरी वैल्यू के नीचे आपके पास क्या डिवाइड हो रहा है, डेल x है, उसको मैंने साइड पे करके लिख दिया। अब ये देखें, ये भी कॉट ऑफ x है, ये भी कॉट ऑफ x है, तो ये आपके पास कितने कॉट ऑफ x हैं, 2 कॉट ऑफ x है, तो आप लिखेंगे 2 कॉट ऑफ x है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर ऑफ x लिख देते हैं, नहीं, ये आपने देखना दरमियान में प्लस है तो फिर 2 कॉट ऑफ x है। अगर ये दरमियान में मल्टीप्लाई होता तो तब आपने लिखना था कॉट स्क्वायर ऑफ x लिख देना। अब ये वैल्यू तो सॉल्व हो चुकी है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इस साइड पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम में आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या, कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब आपने सोचना है इस वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो पहले से, तो आपको साइन ऑफ एक्स चाहिए, आपने यहाँ पर साइन ऑफ एक्स लिखना है। अब ये वाला कॉज ऑफ एक्स वैसे ही लिखें, इस पूरी वैल्यू को किस से मल्टीप्लाई करें, ये पूरी वैल्यू ज़ाहिर है साइन ऑफ एक्स पहले से, तो आपको साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आएगा, तो आपने साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डेल एक्स है। ये 2 कॉट ऑफ एक्स को वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। फिलहाल लिमिट को भी वैसे ही रखते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये आप ऊपर वाला फार्मूला देख सकते हैं, तो हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, ये देखें, कॉज अल्फा साइन, पहले साइन से कर दे, ठीक है। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फा और साइन बीटा, ये देख लें आप, साइन अल्फा कॉस बीटा मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर कॉज अल्फा और साइन बीटा। हमारे पास ये फार्मूला किसकी इक्वल है, साइन अल्फा माइनस बीटा की इक्वल है, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा की इक्वल है। फिर से देख लें, शायद नज़र नहीं आया होगा। ये देखें, कॉज साइन अल्फा, अल्फा मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कॉज बीटा, बीटा हमारे पास क्या एक्स प्लस डेल एक्स है। अल्फा फिर साइन कॉज अल्फा और फिर साइन बीटा आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल है, साइन अल्फा माइनस बीटा की इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास एक्स है और माइनस बीटा हमारे पास क्या, एक्स प्लस डेल एक्स। अब जाहिर है बाय नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, मैंने इसी स्टेप में भी साइन को भी चेंज कर दिया। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। और ये डिवाइड हो रहा है आपके पास किसके नीचे, डेल एक्स, इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है। आप देखते हैं डेल एक्स एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ माइनस डेल एक्स रह जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉट ऑफ एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर आपके पास, आपको मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास साइन के अंदर नेगेटिव साइन है तो वो हमारे पास क्या करता है, ऑब्जर्व नहीं करता, वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाते हैं। लेकिन कॉज के अंदर अगर कॉज मतलब यहाँ पर कॉज होता तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाता और ये साइन क्या करते हैं, कॉज उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। बल्कि यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख भी लेती हूँ, ठीक है। आपके पास यूँ होता है, अगर आपके पास क्या साइन माइनस थीटा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे साइन माइनस साइन थीटा। और अगर आपके पास कॉज माइनस थीटा है तो आप लिखेंगे सिर्फ कॉज थीटा लिखेंगे। इसका साइन खत्म हो जाता है और इसका आपके पास वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आती हूँ, तो बाहर लेकर आप यहाँ पर ले आके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, साइन डेल एक्स रह जाएगा। अब ये जो डेल एक्स है इसको मैं इसके नीचे कैसे लेके, पहले सबसे ये डिवाइड है, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय डेल एक्स में आ जाएगा। इस डेल एक्स को मैं इधर ले आती हूँ और इस वैल्यू को मैं इधर ले आ जाती हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल एक्स ये, और लिमिट में क्या करती हूँ, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अप्लाई कर लेती हूँ। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिमिट दोबारा से अप्लाई कर देती, ठीक है। पहले भी हमने इस साइड पर लिमिट अप्लाई की थी। अब आपको पता होना चाहिए ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, और इसके ऊपर हमने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस डेल एक्स की जगह 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। -2 कॉट ऑफ एक्स, 1 को छोड़ दें, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय साइन को, साइन ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होते हैं, को सीकेंट होता है, ठीक है। को सीकेंट तो लिखेंगे लेकिन ये साथ में स्क्वायर भी आपने वैसे ही लिखना है। 1 डिवाइडेड बाय साइन किसकी इक्वल होता है, को सीकेंट की इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आपने क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।